हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ तो अच्छे ही बने रहना। आइए एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम आपको नए टॉपिक के साथ में आप रूबरू कराने वाले हैं। हम सिखाएंगे आपको एक नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है प्रतिशत यानी परसेंटेज। तो आइए सीखते हैं क्या होता है प्रतिशत और क्या होता है परसेंटेज। तो प्रतिशत सीखने वाले हैं। प्रतिशत यानी परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज एक्चुअल में क्या होता है, यही आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और किस तरह से हम किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालते हैं वो आसान तरीके से हम आपको सिखाएंगे। तो प्रतिशत में सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किसी भी संख्या या किसी भी चीज का जो 100वां भाग होता है वो प्रतिशत होता है। तो प्रतिशत को हम इस प्रकार से लिखते हैं। ये जो चिन्ह है वो प्रतिशत का चिन्ह है। इसका मतलब होता है 1/100, यानी 1/100 अगर हम किसी भी वस्तु का निकालते हैं तो वो उसका प्रतिशत होता है। कैसे, आइए एक एग्जांपल लेते हैं और सीखते हैं। सपोज हमारे पास कोई संख्या है x और x का परसेंट है। तो ये वो जो संख्या हमारे पास है जिसका हम प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो उसको हम लिखेंगे x गुणा 1/100। यानी इस प्रतिशत की जगह जहां पर भी हम लिखेंगे उसकी जगह लिखा जाएगा 1/100। तो कोई भी नंबर हमारे पास हो सकता है जिसका हमें प्रतिशत निकालना है। तो सीखते हैं। सबसे पहले हम कोई नंबर लेते हैं। मान लेते हैं हमें निकालना है 30 का 5%। तो यहाँ पर हमने कुछ पहली वीडियो में बताया कि का मतलब यहाँ पर गुणा होता है, तो किस तरह से निकालेंगे। तो 30 का 5% कैसे निकालेंगे। 30 का मतलब गुणा होता है 5%, यानी 5%। तो 30 हमारे पास रहेगा 5 गुणा, और इस प्रतिशत का मतलब रहेगा 1/100। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई की चीज है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर सकते हैं, और हमारे पास जो नंबर बचा 10, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड हम कर सकते हैं। तो हमारे पास जो नंबर बचा यानी 30 का 5% हम निकाल रहे हैं, तो कितना बचेगा। ये बचेगा 3/2, यानी 3/2 हमारे पास बचा। यानी ये वैल्यू जो हमारे पास आई वो आई 1.5। 1.5 किसका, यानी 30 का 5% हमारे पास जो बचता है वो 1.5 को निकालना है 30%। तो 400 कोई नंबर होगा, उस 400 का हमें 30% निकालना पड़े, तो कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास कोई नंबर 400 है, का की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा और 30 गुणा 1/100 हो जाएगा। तो यहाँ हम जीरो से जीरो को कैंसिल करेंगे, जीरो से एक जीरो को कैंसिल करेंगे, तो बाकी जो नंबर हमारे पास बचेगा उसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो हमारे पास जो नंबर से मल्टीप्लाई करके आया वो आया 120। यानी 400 का जो 30% हुआ वो कितना हुआ। बच्चे को उसके माता पिता ने 500 रुपए का नोट दिया, 500 रुपए उसको दिए, और उसको कहा गया कि बेटा 500 रुपए का आप हमें 30% कितना होगा आप हमें बताइए। यही 500 रुपए की 500 रुपए का अगर आपको 30% निकालना पड़े, 20% निकालना पड़े या 40% निकालना पड़े, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि 500 का 40% होगा या 30% होगा या 25% होगा, वो कितना होगा। तो आइए आज हम इसी तरह से आपको संख्या के माध्यम से प्रतिशत निकाल करके बता रहे हैं। तो 500 रुपए का अगर आपको 25% निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे। तो बच्चों को ध्यान से ये रखना चाहिए कि जो हमारे पास रकम दी गई होती है 500 रुपया, उसको लिखते हैं और का की जगह लिखते हैं गुणा, और फिर 25 लिखते हैं, और इस प्रतिशत की जगह जो लगाते हैं हम 1/100 लगा देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ से दो जीरो को कैंसिल किया जा सकता है। तो दो जीरो को जैसे ही हम कैंसिल करते हैं हमारे पास बचता है 5 गुणा 25। यानी अगर 25 की 5 में हम गुणा करें तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 125, यानी 125। यानी हम ये देखते हैं कि 500 रुपए का अगर 25% हमें किसी से लेना पड़े या उसको देना पड़े तो हमें कितना देना पड़ेगा, 125 रुपया। 125 रुपया हमारे पास क्या होगा, 500 का 25%। किसी बच्चे ने कोई भी अंक प्राप्त करे, कक्षा में अंक प्राप्त करे, तो उनका प्रतिशत आप कैसे निकाल सकते हैं। यानी किसी भी कक्षा में अगर कोई बच्चा 600 में से अंक प्राप्त करा या 500 में से अंक प्राप्त, मान लो 500 में से किसी बच्चे ने
500 में से किसी बच्चे ने अंक प्राप्त करे 420, तो उसको कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, ये हम आपको बताएंगे। यानी आज आपको करना ये है कि जो हमारे पास अंक प्राप्त जो हमें दिए गए हैं उसको सिर्फ आपको 5 से डिवाइड करना होगा। अगर आप इसको 5 से डिवाइड, 5 से मतलब जो भी हमारे पास अंक दिया गया होगा उससे ही आपको मात्र इसको डिवाइड करना है, यानी 5 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या बचता है, 5 अट्ठे 40 और 2 बचा, तो कितना बचेगा, 5 चौक 20। यानी इस बच्चे को कितने पर अंक प्राप्त हुए, 84% अंक प्राप्त हुए। 500 में से अगर किसी बच्चे को 420 अंक मिलते हैं तो उस बच्चे को हम कह सकते हैं कि 84 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। एक बार और से हम कोई नंबर लेते हैं और सीखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर, दूसरा नंबर है 700। अगर 700 में से किसी बच्चे को 640 अंक प्राप्त होते हैं, 640 अंक प्राप्त होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि आपको कितने, उस बच्चे को कितने अंक मिले। यानी 640 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 7 से, यानी 7 से जैसे ही डिवाइड करते हैं, करिए डिवाइड, 640 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 नम 63 हो जाता है, 7 नम 63, यहाँ पर 1 बचेगा और 10, 7 इकन 7, यहाँ बचेगा 3 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 चौक 28, ये हो जाएगा, यानी 2 बचेगा और 7 इस तरह से। यानी अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो अंक मिलेंगे वो मिलेंगे हमारे पास कितना प्रतिशत। यानी किसी भी नंबर को अगर आपको प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करना होता है, जो मैंने आपको बताया। अब आइए एक बार फिर से हम सीखते हैं कि किस तरह से हम और भी प्रतिशत की चीजें निकाल। हम कोई बड़ा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें प्रतिशत का भी प्रतिशत आपको निकालना पड़े, तो कैसे निकालेंगे प्रतिशत का प्रतिशत। यानी आपके पास मान लो कोई नंबर है 700, 700 का 20% का 30% क्या होगा। ऐसे आपको बड़ा क्वेश्चन आपको प्राप्त हो सकता है। यानी सबसे पहले आपको ये देखना है कि 700 का 20% निकालना है, और जब उसका 20% आप निकाल देंगे फिर उसका आपको 30% निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, सब आइए सीखते हैं। सबसे पहले 700 लिखेंगे, का मतलब गुणा, और 20% यानी 20%, यानी 20% का मतलब है 20/100, और का 30% का मतलब गुणा और फिर 30%, 30 गुणा 1/100। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कटेगी, एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कटेगी, ऐसे ही एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कटेगी, और एक जीरो से यहाँ पर इसकी भी एक जीरो कट जाएगी। तो देखिए हमारे पास क्या बचता है, ऊपर बचता है 7 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 14 42, यानी आपको मात्र कितना मिला, 42 मिला, यानी 42। 700 का 20% जो आपने निकाला उसका हमने 30% निकाल दिया। ये मैंने एक बार में आपको निकाल करके बताया। तो आइए इसको अलग अलग निकाल करके मैं आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार से आप अलग अलग भी कर सकते हैं, मैंने एक साथ ही निकाल दिया, आप अलग अलग भी इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, चलो सीखते हैं। पहले आपको निकालना है 700 का 20%, यानी 700 जो नंबर आपके पास होगा उसका 20% निकालना है आपको। 20% निकालना है, निकाल दीजिए। जैसे ही हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 140 का 30%, ही ये चलता रहेगा साथ साथ, का 30%, यानी अब 140 जो हमारे पास आया, 700 का 20% जो 140 आया, अब हम 140 का 30% निकालेंगे। 140 का क्या निकालेंगे हम, 30%, 30% निकालना है। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कैंसिल, यहाँ पर बचा हमारे पास 14 गुणा 3, यानी 3 चौक 12, 1 और 3 और 1 4, यानी 42। 700 का 20% का 30% जो हमने निकाला वो हमने निकाला 42। तो इस प्रकार से आपके पास कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो उसका आप आसानी से प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन हम आपको सिखा रहे हैं ये उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, या किसी भी एकेडमिक क्लास में है, चाहे वो 6th में, 10th में, या फिर 11th में या 12th में भी है।
बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रतिशत निकालने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए ये जो सीरीज शुरू किए हुए हैं वो इसलिए किए हुए हैं कि आप अपने अंदर जितने भी डाउट्स हों, वो किसी भी प्रकार के बेसिक डाउट हों, वो आप अच्छे ढंग से उसको सीख करके अपने परफॉर्मेंस को आप अच्छे से बढ़ा सकें। तो इस प्रकार से जो आज हमने आपको प्रतिशत की कुछ ट्रिक बताई, कुछ चीज़ें बताई, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद जरूर आई होगी। तो आइए एक बार फिर से हम कोई एक दूसरा नई चीज लेते हैं, नया क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि प्रतिशत हमें निकालना क्यों ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए आपको किसी किसी क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि किसी संख्या का 10% इतना है, तो वह संख्या कितनी होगी। सवाल देखते हैं। अ, माना मान लेते हैं, माना x का 25% बराबर 500 है। माना x का 25% 500 है, तो वह संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन बन जाता है। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी वो संख्या बताइए आप जिसका 25% निकालने के बाद भी हमें 500 मिलता है, तो वो संख्या हमारे पास क्या होगी। ऐसी हमें संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे। वो संख्या हमारे पास सपोज x है, हमने मान लिया, माना x का 25%, यानी x का 25% हमें निकालना है और वो किसके बराबर है, 500 के बराबर है। तो x गुणा हम करेंगे 25 और गुणा करेंगे 1/100 बराबर ये 500 रहेगा ज्यों का तो। ये x जो हमारे पास चर है, किसी और नई वीडियो में हम आपको इसके भी बारे में बेसिक से बताएंगे कि चर ये होता है क्या है, अचर क्या होता है, उसके बारे में भी हम आपको बेसिक से बताने वाले हैं। तो x गुणा 25 गुणा प्रतिशत का मतलब 1/100, ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं कि x गुणा 25/100 और ये हो जाएगा हमारे पास 500। अब जैसे ही हम इस चीज को, किसी संख्या को एक साइड से दूसरी साइड में चेंज कराते हैं, अगर वो गुणा में है तो वो भाग में चली जाती है, और जो भाग की चीज है वो गुणा में चली जाती है। इस प्रकार की कंडीशन में अगर किसी संख्या के मल्टीपल में, गुणा में कोई संख्या लिखी हुई है, तो वो गुणा की चीज तो भाग में जाएगी और जो भाग की चीज होगी वो गुणा में चली जाती है। तो इस प्रकार हमारे पास जो इधर गुणा में है 25, तो ये भाग में जाएगा, और जो भाग में है 100 वो उसकी गुणा में चली जाएगा। यानी हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 100, 500 गुणा 100 और बटा कितना बचेगा 25। इस 25 से हम 100 को यहाँ पर कट कर सकते हैं, 25 चौक 100 हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा 500 गुणा 4 बराबर, यानी 4 पंजे 20, यानी 2000। तो x का जो मान हमें मिला वो मिला कितना, 2000। यानी वो 2000 ही ऐसी संख्या है जिसका हम 25% निकाल दें तो हमें कितना मिलेगा, 500 मिल जाएगा। इस प्रकार से हम कितनी भी बड़ी संख्या या कोई भी अन्य क्वेश्चन जो लेकर के इस प्रकार से हम प्रतिशत निकालना सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया है तो अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, और अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह से हमारे साथ में जुड़ करके आप सीखते रहिए। हम कोशिश करते रहेंगे आपको इसी प्रकार से आपको बहुत अच्छे बेहतर ढंग से आपके बेसिक कंसेप्ट को दूर करने की। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हम आपको सिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक आपको मैं लेकर के जाऊं, तब तक के लिए मुझे चाहिए कि आपसे इजाजत। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।